नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि भजव नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि भजव नारायण नारायण हरि हरि ए नारायण नारायण। वैसे एक बात कहें हैं कि हमारे महेंद्र सिंह भैया जी के यहाँ जो ये कार्यक्रम चल रहा है नगला कन्हई में, महेंद्र भैया के यहाँ जितने रिश्तेदार आए सब लोग हैं बड़े चालू, भीतर जग रहे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, जितने रिश्तेदार आए हैं सब लोग हैं बड़े चालू और संजा खूब खाएंगे पूरी और मठा के आलू नंग धीरे धीरे तालियों का सहयोग करें। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि भजव नारायण नारायण हरि हरि अरे जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं हे जो नारायण नाम लेते हैं और पापे हो जावा जाना लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि भजव नारायण नारायण आज मेरे भैया वही राजा जीवश के यहाँ ब्राह्मण आ जाते हैं, नारद बाबा गरीबी हालत है। आज जैसे आए हैं डोरीबान से कहा भैया मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है। भाई गरीबी हालत देख करके डोरीबान कहने लगा हे महाराज आगे जाइए मांगिए खाइए, यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्राह्मण बैठे हैं, इनके आगे पेश तुम्हारी नहीं जाएगी। आज क्यों कहा ऐसा? क्योंकि नारद बाबा की गरीबी हालत है। और देखा हो आपने कि आज का ये संसार जो है ना, इसमें गरीब लोगों की चाहत कम है और अमीर लोगों की चाहत अधिक है। आपने देखा हो कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो उसके पास में बहुत कम लोग बैठे होंगे और जो गलत व्यक्ति होंगे तो उनकी खूब कफलियां लगी हुई है, अच्छी भीड़ मिलेगी, अच्छी भीड़ मिलेगी। और गरीब लोगों के साथी कम होंगे, अमीर लोगों के साथी ज्यादा होंगे। देखो क्योंकि एक कवि लिख रहा है क्या हो दुनिया में अरे दुनिया में गरीबों को जय हो और सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को 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 सम्मान नहीं मिलता। रोते हैं वो रोते हैं, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। रोते हंसने
नहीं मिलता। जय रोते हंसने को पैगाम नहीं मिलता। जय हो। हो। धनवान कोई मरता जय हो। तो शोर बहुत होता। धन बन कोई मरता, कोई शोर बहुत होता। धनवान कोई मरता जय हो। तो शोर बहुत होता। हरि बोल। निर्धन का हरि वो निर्धन का बहुत सुंदर। निर्धन का जनाजा तो चुपके से उठा होता। आजा तो चुपके निकल जा। राधे जनाजा तो जय हो। चुपके हो दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। आज भैया इधर बताया है कि दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता है। अगर कोई धनवान व्यक्ति मेरी माँ खत्म हो जाता है तो पूरे क्षेत्र में खबर फैल जाएगी कि वो व्यक्ति खत्म हो गया। और अगर कोई गरीब व्यक्ति खत्म हो जाता है इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में भी आवाज नहीं पहुंचती है, उसका जनाजा ऐसे उठ जाता है। भाई नारद बाबा कहने लगे बेटा तू गरीबी हालत देख करके और ये बात कर रहा है, मुझे तेरे राजा से मिलना है। वही डोरीवान लेकर के गया। नारद बाबा ने ब्राह्मण का भेष है चुटकी को बजाया, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि एक पैर भी रखने के लिए जगह नहीं रही। वहां के सभी ब्राह्मण दंग रह गए। राजा ने देखा गरीब ब्राह्मण हैं, शरीर से यानी गद्दी से उतरे और नारद बाबा की जेब भर करके अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे कहने लगे देखो मुझे खड़े होने के लिए जगह नहीं, और ये जाने कहां से चले आए इनको गद्दी दे दी। और ये भी बात सत्य है मेरे भैया कि गद्दी वाले को ही गद्दी मिलती है। और कुर्सी वाले को ही कुर्सी मिलती है। जय हो। फीका रखना है, मीठा नहीं करना मेरे भैया। चाय ना चाय मिले चिंता ना करो। तेरी चच्चा सही बात। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज वही नारद बाबा बैठ जाते हैं गद्दी पर, कहने लगे राजन तो क्यों रो रहा है? तेरे यहाँ ये जो भीड़ भाड़ लगी है क्यों लगी है? वही राजा कहने लगा प्रभु ये जितने भी ब्राह्मण है ना ये कह रहे हैं कि राजन तेरे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं, और प्रभु मैंने सुना है सुनता हूं जो प्राणी अपने और जीवन में पुत्र ना पाते हैं बेघोर नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। कहा प्रभु मैंने सुना कि जिस प्राणी के जीवन में कोई संतान नहीं होती ऐसा प्राणी नरक में जाता है। कहने लगे राजन तुमको बहुत बड़ी गलती है। अरे मान लो कि देवात कपूत हुआ पैदा उल्टा ही पीछे पड़ता है और परलोक बने चाहे बिगड़ जाए पर पहले ये लोक बिगड़ता है। मान लो किसी के 4 पुत्र हो जाएं और 4 कुपुत्र निकल जाएं
तो सज्जनों उस स्वर्ग की बात छोड़िए जहां पर रह रहे उसी को नरक बना देते हैं। खैर सभी बेटा एक से नहीं होते हैं मेरी माँ। कुछ बेटा तो इतने अच्छे होते हैं जो कि माता पिता का जीवन इतने सुख चैन से काट देते हैं, मालूम नहीं पड़ता। और कुछ बेटा इतने नालायक निकल जाते हैं कि माता पिता को पल पल काटना भारी